अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का बेटा जी हमारे पास जो है वो थर्ड डे है आज। हम लोग चैप्टर 10th केमिस्ट्री की रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक। आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने प्रेजेंट किया था। दिस कॉन्सेप्ट वर प्रेजेंटेड बाय गिलबर्ट न्यूटन लेवस, शॉर्टली नोन एज जीएन लेवस इन 1923 जी। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस से मुराद कोई आयन भी हो सकता है और सब्सटेंस से मुराद हमारे पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेवस एसिड बोलते हैं। बेस क्या है जी? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, लेवस बेस बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। यानी एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और बेसिस हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी। मीन विद दे हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास दो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सेम एग्जांपल आप लोग प्रीवियस क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में और पेज नंबर 63 के ऊपर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ से ना दो बड़े फेमस क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि वाई H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन एक्ट एज लेवस एसिड। सेकंड वन इज वाई BF3 एक्ट एज या बिहेव एज लेवस एसिड। और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास जो है बोर्ड में आए हुए हैं। तो एक बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर हमारे पास है जी। सबसे पहले तो अगर हमें लेवस एसिड की डेफिनेशन का आइडिया होगा तो हमारे लिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करना इंतहाई आसान होंगे। लेवस ये कहता है कि एसिड इज अ स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो तमाम स्पीशीज इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे आर नोन एज लेवस एसिड। H पॉजिटिव आयन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम होता है हमारे पास। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रोटॉन हमारे पास है। सिर्फ हमारे पास क्या, एक प्रोटॉन हमारे पास है। अभी जो प्रोटॉन हमारे पास है इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है हमारे पास। अब बेटे हमारे पास जब हाइड्रोजन ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, पीछे हमारे पास बचता है हाइड्रोजन आयन विच इज नोन एज H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन के पास हमारे पास क्या है, एक ही शेल है और वो शेल भी एम्प्टी है। और हम सब लोग जानते हैं कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो बिकॉज H पॉजिटिव आयन हैज फर्स्ट शेल empty which can accommodate 2 electron. So H positive ion has a ability, have a capacity, have a tendency to accept a pair of electron. So that is why H positive ion act as a Lewis acid जी। तो हम क्या लिखेंगे जी कि H positive ion is a proton which is electron deficient, so it has ability to accept a pair of electrons. So according to this concept it act as a Lewis acid हमारे पास। अब H पॉजिटिव आयन हमारे पास, प्रोटॉन हमारे पास है, इसके पास कौन आता है जी, अमोनिया। अमोनिया इज सच अ मॉलिक्यूल इन विच नाइट्रोजन हैव अ लॉन पेयर। अमोनिया हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है। सो एज प्रोटॉन अप्रोचेज दिस अमोनिया द लॉन पेयर और नाइट्रोजन इज डोनेटेड टू H पॉजिटिव आयन। सो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे वो बेस, जो एक्सेप्ट करे वो एसिड हमारे पास है। सो नाइट्रोजन जो अमोनिया का है वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है
और जो प्रोटॉन हमारे पास है H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है. सो इन दिस वे देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन ऑफ प्रोटॉन हमारे पास. सो इन दिस वे वी हैव अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज अडक्ट. अब अडक्ट क्या है जी? अब लेवस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी लेवस एसिड और बेस मिलेंगे तो जाहिर बात है उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा. तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एक सिंगल आयन होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, एक सिंगल स्पीशीज होगा विच इज नोन एज अडक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ लेवस एसिड and base is a single species which act as a adduct. चैप्टर 10 पेज नंबर 25 हमारे पास डेफिनेशन आपने करनी है और डेफिनेशन के साथ आपने इनमें से कोई एग्जांपल भी लिखनी है. सो इन दिस वे H पॉजिटिव आयन एक्ट एज या बिहेव एज अ लेवस एसिड. मूव टुवर्ड नेक्स्ट एग्जांपल. वी हैव बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3. हम सब लोग जानते हैं कि जो बोरोन एटम होता है, बोरोन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 5. 5 मीन it has 2 electron in first shell and 3 electron in second shell. So this is boron and it has 3 electron in the valence shell. अब हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में कि every atom in this universe has ability to accept या to complete its octet, क्योंकि attaining of 8 electron is the sign of stability. सो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं. हमने पढ़ा हुआ है कि जिन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 से कम होते हैं, वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. लेकिन उसके हमारे पास उलट जो बोरोन होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता. वाई? बिकॉज बोरोन इज अ नॉन मेटल. और हम सब लोग जानते हैं कि जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती. दैट इज वाई बोरोन हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इट शेयर दीज 3 इलेक्ट्रॉन विथ 3 फ्लोरीन एटम. After sharing 3 electron, boron completes 6 electron in their valence shell. यानी 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरोन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पाता. इट रिमेन्स डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को मुकम्मल करने के लिए ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरोन, so at that condition, at that state, it act as a Lewis एसिड जी. सो जब हमारे पास अमोनिया इसके पास आएगा तो अमोनिया अपना लॉन पे डोनेट करेगा बोरोन को, बिकॉज अमोनिया के पास लॉन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है. और BF3 में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीटर नहीं है. सो अमोनिया एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर and BF3 act as a Lewis acid because it accept a pair of electron and we have a single species which is known as adduct. तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास है. अगेन क्वेश्चन क्या आएगा जी? वाई BF3 एक्ट एज अ लेवस एसिड. तो हम क्या बोलेंगे? इन BF3 द सेंट्रल एटम बोरोन रिमेन डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. जो सेंटर में बोरोन का एटम है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है. सो इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज वाई BF3 एक्ट एज अ लेवस एसिड. नीचे आपने ये इक्वेशन साथ में मेंशन करनी है. तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा. तो ये चंद एक हमारे पास पॉइंट थे इस कॉन्सेप्ट में. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एसिड सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेवस एसिड. फिर डेफिनेशन ऑफ लेवस बेस, द सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेवस बेस. फिर हमने बात की दोनों एग्जांपल्स की. फिर हमने 2 क्वेश्चन बोले जी कि प्रोटॉन एक्ट एज अ लेवस एसिड बिकॉज इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्ट एज अ लेवस एसिड. फिर हमने बात की BF3 की, एक्ट एज एसिड कैसे काम करता है. फिर हमने बात की अडक्ट की. Adduct क्या है जी? Whenever Lewis acid react with Lewis base, it produces a single species which is known as adduct. अब लास्ट पर हम बात करने जा रहे हैं जी कि what is the definition of neutralization reaction according to Lewis concept हमारे पास है. अच्छा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारे पास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड लेवस कॉन्सेप्ट. तो तीनों के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है हम डिफरेंट वे से इस रिएक्शन को डिफाइन करते हैं. तो चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेवस का, तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करते हैं. लेवस से बोलता है, ये डेफिनेशन है क्या? डेफिनेशन सिंपली कहते हैं, क्या बोलती है जी कि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. अभी हमने बात की कि लेवस कहता है कि जब भी
लेवस एसिड लेवस बेस से मिलेगा, लेवस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लेवस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और एक सिंगल स्पीशीज बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अडक्ट। उसमें होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम बेस यानी डोनर टूवर्ड एक्सेप्टर मीन एसिड हमारे पास। तो उसको डिफाइन करते हैं, वैसे आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 25 के ऊपर ये डेफिनेशन मेंशन है। क्या बोलते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट, देखें ये क्या है जी, डोनेशन यानी अमोनिया बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। अब BF3 में बोरोन एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ अडक्ट, ओके जी। एंड देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन बेस एंड एसिड जी, कि जब भी लेवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस मिलते हैं तो इनके मिलने से इन दोनों में बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और रिजल्ट में हमारे पास बनता है एक सिंगल स्पीशीज व्हिच इज नोन एज अडक्ट जी। सो दिस इज अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट जी। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लेवस कॉन्सेप्ट, हम सिंपली क्या बोलेंगे, अडक्ट जी। अगर उसका कोई नाम वगैरह तो वो नाम भी अगर ऑप्शन में मेंशन है तो वो भी मेंशन, जैसे अगर आपसे पूछे जी कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया एंड प्रोटॉन, तो हम क्या बोलेंगे, अडक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है अमोनियम आयन। तो अब ये भी लिख सकते हैं जी। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है जी। अब बाकी दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जी, जिसमें हमारे पास एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट कॉमनली हमारे सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर में इस्तेमाल होता है जी, तो मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, जो मैंने रिसेंट टॉपिक में पढ़ा था जी। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है और ब्रॉन्स्टिंग अकॉर्डिंग की रिएक्शन हमारे पास क्या है जी। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि when an acid react with base it produce salt and water and this reaction is called neutralization reaction। एसिड क्या है हमारे पास, HCl, बेस हमारे पास क्या है, NaOH, सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट के लिए पॉजिटिव वन नेगेटिव वन, सो पॉजिटिव वन कम फ्रॉम बेस, नेगेटिव वन कम फ्रॉम एसिड जी, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। एग्जाम्पल और कर लें हमारे पास, वी हैव H2SO4 and we have cuprous oxide, सॉरी वी हैव cupric oxide जी। तो एसिड से नेगेटिव, बेस से पॉजिटिव, तो कॉपर सल्फेट प्लस H2। According to Arrhenius concept, whenever acid react with base, it produce salt and वाटर। ये जो रिएक्शन हमारे पास है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग, ये हमारे बुक में 4 जगह मेंशन हमारे पास है। पहले मेंशन हमारे पास है ये पेज नंबर 28 पर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट हमारे पास ये मेंशन है पेज नंबर 29 पर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर ये मेंशन हमारे पास है पेज नंबर 39 पर सॉल्ट की प्रिपरेशन में। और फिर ये मेंशन है चैप्टर के लास्ट में एक प्रॉपर हेडिंग के तौर पर, विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जी, पेज नंबर 43 के ऊपर जी। तो 4 जगहों में हम किसी भी एक जगह पर डेफिनेशन कर लें तो उसको 4 जगह पर फिट कर सकते हैं। चारों जगहों पर जो है वो सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको सिंपल पूछ ली जाए किसी कॉन्सेप्ट का रेफरेंस दिए बगैर, आपसे पूछे कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ना वो कहे कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ना वो कहे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ना कहे वो अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे जो हम अभी डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जी, कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर जी। होप सो यू गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये कहता है कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस, acid react with base it produce conjugate acid and conjugate base। we have example like we have HCl, we have NH3, HCl एसिड है, अपना H+ डोनेट करेगा अमोनिया को, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, NH4 बना देगा। और जब HCl अपना H दे देगा तो पीछे क्या बच जाएगा, Cl- बच जाएगा हमारे पास। तो हमने अभी रिसेंट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करे, ब्रॉन्स्टेड बेस के जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। व्हेन एसिड
donate H positive ion, the remaining species is known as conjugate base, and when base proton accept कर ले then the resultant species is known as conjugate acid. दोबारा मैं एक दफा दोबारा बोल रहा हूँ जी, जब एसिड अपना H positive ion दे दे तो उसके पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस एसिड से प्रोटॉन ले ले एक्सेप्ट कर ले तो पीछे क्या बनता है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनता है जी. सो अगर हम डिफाइन करें जी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, when acid react with base it produce conjugate acid and conjugate base. This is called neutralization reaction by according to Bronsted-Lowry concept. नीचे आपने ये एग्जांपल लिख देनी है. एग्जांपल आप और मेंशन भी कर सकते हैं. वी हैव HCl, वी हैव H2O. HCl H पॉजिटिव डोनेट करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा. हमारे पास HCl जब H पॉजिटिव दे देगा पीछे क्या बच जाएगा Cl माइनस, और जब वाटर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा पीछे क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा. तो ये हमारे पास है जी डेफिनेशन जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं कि सर हम कौन सी डेफिनेशन लिखें. अगर वो आपसे पूछ ले डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बड़ा सिंपल आंसर है. अगर वो सिंपली पूछे डिफाइन या व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आपने कौन सी लिखनी है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाली. लेकिन अगर वो आपसे स्पेसिफाई कर दे कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेवर्स कॉन्सेप्ट, फिर आपने यही लिखनी जो मैंने आपको बोली है कि व्हेनेवर एसिड according to Lewis concept, neutralization reaction is a donation and acceptance of lone pair to form a coordinate covalent bond in an adduct. और Arrhenius के अकॉर्डिंग ये वाली और बॉन्स के अकॉर्डिंग ये वाली जी. होप सो बेटा जी आपका ये जो टॉपिक या जो भी पॉइंट्स वगैरह थे वो क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी आपको डाउट्स वगैरह हो, कोई इश्यूज वगैरह हो तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स के अंदर काइंडली वो क्वेश्चन लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.